हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डियर ऑल। आई एम योर फ्रेंड, इट्स मी बुशरा। तो 14-15 सितंबर का पार्ट 2 फाइनली मैं कर रही हूँ और कल 16 सितंबर का करंट अफेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि ये आपने बताया है ये बिगरी मिशन है। क्या है? पिगरी मिशन। पिगरी पोर्क कहते हैं किसको? आपको बताया था पिग मीट को, सुअर के मांस को पॉर्क। तो पॉर्क जो होता है उसी के लिए उसको इंपोर्ट ना करना पड़े, जो पिग जो पालन है वो यहीं हो सके और पूरा प्रोडक्शन का काम यहीं हो सके मेघालय में, इसीलिए पिगरी मिशन। तो क्योंकि 1.5 करोड़ यानी कहा जाए तो 1.5 अरब रुपए का लगभग आयात हो जाता है। तो ये था पिगरी मिशन। ठीक है, वो उसको थोड़ा समझने में, किसी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई हो तो मैंने इसीलिए एक बार क्लियर करवा दिया है। ठीक, आप क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत दिल के साथ रिक्वेस्ट है। और आपको मेरी मेहनत है, मेरा जो कंटेंट क्वालिटी है वो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों करें, अच्छे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब नए लोग जो विज़िट करते हैं वो करें। और जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स आप सबके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग करवा लें। उन लोगों से सब्सक्रिप्शन, इस चैनल की इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़रूर बताएं। ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि वो लोग ज़रूर इससे बेनिफिट भी लेंगे और सब्सक्रिप्शन भी करेंगे। तो बाकी आप सब के लिए मेरी गुड विशेस। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी नौवहन मंत्रालय ने समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नौवहन मंत्रालय ने समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा मंच शुरू किया है? तो जी ये बता दूं आपको, नौवहन क्या होता है? ये होता है जहाज़रानी। ये नौवहन मंत्रालय यानी शिपिंग मिनिस्ट्री, जहाज़रानी मंत्रालय। कौन सा? जहाज़रानी। तो नौवहन मंत्रालय ने अभी जो है ये जो सी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो समुद्री विवाद होते हैं, इनको सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम है सरोद। क्या नाम है? सरोद। अब आपको सरोद की फुल फॉर्म याद रखनी होगी। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये सरोद नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो ही शुरू किया गया है जहाज़रानी मंत्रालय यानी के द्वारा, और जो समुद्री जो शिपिंग को लेकर समुद्री विवाद होते हैं, जो सी डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक, अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के जो जहाज़रानी मंत्री हैं, शिपिंग मिनिस्टर हैं, वो कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वुशु चैम्पियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल मिला है पूनम खत्री को। किसको? पूनम खत्री। वुशु लाइक अ मार्शल आर्ट। क्या है? मार्शल आर्ट है। और ये 2019 की वुशु चैम्पियनशिप थी और इसी में अभी पूनम खत्री को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन गुजरा, गौर से सुनिए। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार, एक मिनट दोबारा से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में
किस समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में किस समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण यानी रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में किस समुदाय को मिलने वाले सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो मराठा समुदाय। जी हाँ, मराठा कम्युनिटी को अब तक 16% का रिजर्वेशन मिल रहा था अब तक। किस किस में? गवर्नमेंट जॉब्स में और साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हुआ क्या था कि जब देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, है ना, देवेंद्र फडणवीस थे ना, तो देवेंद्र फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तभी ये शुरू हुई थी बात क्या कि 16% का रिजर्वेशन मिलता ही रहेगा मराठा कम्युनिटी को। और अभी मराठा समुदाय को उस 16% के समुदाय पर रोक लगाई गई है। और ये जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण था, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में मराठा कम्युनिटी को दिया जाता था। तो बात समझ में आ गई। अभी केस चलना शुरू हुआ। जब केस शुरू हुआ तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16% केस रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट क्या नाम है? मी अन्नपूर्णा नहीं है, मी अन्नपूर्णा। और ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना भी शुरू हुआ महाराष्ट्र में। और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अपने सिटीज़न को प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बना महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक डांस बहुत फेमस है, क्या है? लावड़ी नृत्य, लावड़ी डांस। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से? संजय गांधी, नवेगांव और गुगमल, फेमस वाले, ठीक है, ये तीनों। और महाराष्ट्र और पेंच जो है वो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। और मुंबई कैपिटल है। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। उद्धव ठाकरे क्या है? तो उद्धव ठाकरे क्या है? तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं। और जी साथ के साथ भगत सिंह कोश्यारी क्या है? भगत सिंह कोश्यारी, ये क्या है? भगत सिंह कोश्यारी तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राज्यपाल हैं। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी फिक्स रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसने भारत की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने रहने की अनुमानित घोषणा की है। तो फिक्स रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसने, एक मिनट, हाँ, कितने रहने की घोषणा की है भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? तो 11.5। आपको 3 याद रखना है। एक तो केयर रेटिंग ने कहा है कि आज ही बताया है कि 8.2 रहेगी, और जबकि क्रिसिल ने कहा है -8.2 रहेगी। ये केयर रेटिंग एजेंसी ने कहा है -8.2 रहेगी जीडीपी रेट 2021 में। और जबकि इसने कहा है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि -9%, कितना? -9% रहेगी भारत की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और ये फिक्स क्या कहता है? तो वो कहता है कि 11.5, यानी माइनस में बात कर रही हूँ अब, क्योंकि -24% है, -23.9% जीडीपी है, जितनी कभी कम नहीं हुई उतनी है अभी। तो माइनस जो है
11.5 -11.5 रहेगी इंडिया की जीडीपी 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 में। तो तीनों डेटा आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और ये तीनों माइनस में है जी, याद रखिएगा, -8.2, -9, -11.5, क्योंकि अभी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, माइनस में चले गए हैं, ठीक है। तो याद रखना। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी ये माइनस में ही निकल के आ रही है, कमी बेशक हो रही है लेकिन माइनस में ही आ रही है, ठीक। तो ये बात ओके, ध्यान से सुनते रहिए ज़रा मुझे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को EPFO ने भविष्य, यानी क्वेश्चन दोबारा ऐसे सुनिए, अब ध्यान से और ज़रा ठीक से सुनिए। हाल ही में EPFO ने भविष्य निधि ग्राहकों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को EPF का जो ब्याज है उसे कितने किस्त में और कितने प्रतिशत तक देने की घोषणा की है। तो EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनका जो मतलब PF कटता है, भविष्य निधि ग्राहक, उनके PF के ऊपर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को 8.5% के साथ 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने की, यानी 2 किस्तों में देने की घोषणा की है। मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो भविष्य निधि फंड मिलता है, जो वो भविष्य निधि ग्राहक कहलाते हैं, क्योंकि उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, तो उनके प्रोविडेंट फंड पे जो ब्याज मिलता है उनको, उसको 2 किस्तों में, इस बार 19-20 में 2 किस्तों में अदा करने की घोषणा की है EPFO ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो राजीव महर्षि, इनका नाम ज़रूर सुना होगा, राजीव महर्षि। ये फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया रहे हैं अपने देश भारत के। CAG बोले तो कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी ऑडिटर ऑफ जनरल कहें तो, क्योंकि ये ऑडिट का काम देखते हैं, सारा का सारा ऑडिट का काम। तो कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल CAG पहले भारत के रहे राजीव महर्षि, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा जो भारत सरकार करवा रही है। किसके लिए? ये बैंक के जो बैंक उधारकर्ता हैं उन्हीं को राहत, रिलीफ पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और अब लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी 9 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष कंप्लीट किए हैं? 9 सितंबर 2020 को किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी या 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं? तो अपने 100 वर्ष यानी 1 सेंचुरी 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। जी हाँ, AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ यूपी का एक शहर है और इसकी स्थापना 9 सितंबर 1920 को हुई थी, 9 सितंबर 1920 को। और इसी AMU ने अपने 100 ईयर्स यानी फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट कर ली है 9 सितंबर 2020 को। और अभी आपको बताया कि ये अपने देश भारत की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ में है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताइएगा। इसको सारे लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तैयार रहिएगा कल के सेशन के लिए।
कल फिर से 16 में 16 के सेशन के साथ मिलते हैं। 16 में 16 का गोल्डन सेशन करेंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।